नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक जैमिनाई। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर्स बनता है ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड जिस भी साइन से आप जैमिनाई से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो मैच हो जाए। देखो, हर किसी के साथ में मैचेबल हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो मेरे से अपनी रीडिंग के लिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ क्या है बेंचलिक मैसेज जैमिनाई आपके लिए क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. चलिए देखते हैं क्या है। देखो, ज़्यादा ना चीज़ों में उलझो मत। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनकी तरफ में बढ़िए, वेस्ट मत कीजिए अपने टाइम को। जो आपको लग रहा है करेक्ट कि अभी मुझे ये करना चाहिए लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए, तो वो ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस को आगे बढ़ाइए आप। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज, देखते हैं क्या है। ओह, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सिचुएशंस में कि बहुत कुछ झूठ सच हो रहा है, बहुत कुछ कहीं ना कहीं बदले बदले से रवैये दिखते हैं शायद आपको। एंड किसी पे भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फेथ ही नहीं हो पा रहा है। बहुत चीज़ें लग रही हैं कि भाई इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं, तो आपको किसी पे भी फेथ कहूँगी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फेथ नहीं होता है। जो शायद पर्सन कहते हैं तो वो भी अलग सा लगता है आपको। तो आपकी सिचुएशंस में कहूँगी काफ़ी चीज़ें झूठ सच वाली चल रही हैं फ़िलहाल ज़िंदगी में। ओके, किसी तीसरे की वजह से तो टोटली कहूँगी हार्ट ब्रोकन फेस चल रहा है आपका। कहीं ना कहीं एक डिज़ायर्स है कि कभी तो चीज़ें अच्छी तो होंगी। एंड आप कहूँगी पर्सन को शायद हर तरह से माफ़ करने के लिए भी रेडी हो, बट एक बात कहे तो सही, आप कहीं ना कहीं लव पे प्रोग्रेस करना चाहते हो, किसी तरह से जोड़ना चाहते हो लव को। एंड जिसकी वजह से सिचुएशन से स्टक हैं, या कहूँगी झूठ सच वाली बातें होती रहती हैं, या कहूँगी आपको जो भी चीज़ें स्टक लगती हैं उसमें कहूँगी आप थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक्शंस वाइज भी अगर लेना चाहते हो ना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए पॉज हो जा रहा है। खुल के चीज़ें आ नहीं रही हैं। जो भी सोचते हो उसे इनिशिएट लेने में आपको बहुत कुछ टाइम पहले भी आपने बहुत एक कहते हैं ना कि अपनी तरफ से एक बूस्टअप एनर्जीज़ में जाने की कोशिश की, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की, इनिशिएट लेने की कोशिश की पर्सन की तरफ में, बट शायद उतनी हद तक नहीं हो पा रही जितना आप एक्सपेक्ट करके कुछ अगर किए थे। कहूँगी वो भी उतना हद तक आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट नहीं मिला। आप अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए जो हद तक जिससे भी भिड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, तो कहूँगी आप उसके लिए भी रेडी हो। लेकिन कुछ तो फेजेस तो आए, तभी तो कहूँगी कि एक्शंस लोगे आप। चीज़ें आ नहीं रही हैं आपकी, कहूँगी वेटिंग चल रही है कि भाई वेट कर रही हूँ कि अब चीज़ें आएँ, बट आपको सामने से कुछ चीज़ें वैसी नहीं आ पा रही हैं। ना तो पर्सन सही से रिलेट करते हैं आपसे, ना तो पर्सन अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, बट काफ़ी चीज़ें झूठ सच भी होती हैं सिचुएशंस में। एंड आप रेडी हो कुछ करने के लिए, लेकिन वो सिचुएशंस ही सही से आपके लिए कहूँगी आ नहीं पा रही हैं अभी फ़िलहाल। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हो कि एक्शंस कैसे, क्या बढ़ूँ आगे, कैसे समझाऊँ, या क्या करना चाहिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है एनर्जीज। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन। इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो ये भारी एक बदलाव वाली फेज़ है, एक भारी कहूँगी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज़ है। कुछ ना कुछ एक कार्मिक कुछ चीज़ें, गुड लक, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी, जो भी चीज़ें ये करना चाहते हैं कुछ तो है। अब देखती हूँ कितनी हद तक आपकी तरफ में क्या है। ओके, आपके तरफ में तो इन्होंने बिल्कुल ही ब्लॉकेज करके रखा है, लेकिन चाहते हैं कि एक रीयूनियन की एनर्जीज में जाना चाहते हैं। एक भारी बदलाव, कहीं ना कहीं डिस्टेंस को कम करने की सोचते हैं। एंड देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेपरेशंस नहीं, बट जो अगर एक कोई पर्सन भी हैं अगर लाइफ में, तो कहूँगी उनको भी रखना चाहते हैं एंड अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड आपसे शायद कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में है ना, तो डिस्टेंस से कहूँगी एक बदलाव स्वरूप
आसपास की सेटलमेंट वाली ज़्यादा जाना चाहते हैं, या कहूँगी अगर साथ में भी रहते हो आप दोनों तो कहूँगी ये कुछ न हद तक आपसे ना एक अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर्सन कि जो भी है आप मुझे समझो। तो आई थिंक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे कहीं ना कहीं पर्सन, आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो क्लियर करना चाहते हैं, क्लोज़ करना चाहते हैं कई चीज़ों को, एंड ऑप्शंस भी कई तरीके से ढूंढ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप एक पुराना प्यार हो तो आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना ओवरऑल एनर्जीज में एक आपको है कि कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें आपके लिए भी अच्छी आएँ, एक कुछ खुशियाँ आएँ, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहा है आपके लिए भी। जो मन अशांत है उस मन अशांत को कहीं ना कहीं शांत करना चाहते हो, तो पर्सन से जो एक्सपेक्ट करे होंगे फॉर्म द एनर्जीज, देयर इज़ अ चांस। चलिए देखते हैं इधर क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एक जीत हासिल करना चाहते हैं, एक कहूँगी पूरे घर परिवार को कहते हैं ना सम्मिलित करके कई चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या कहूँगी कई लोगों की भी प्रेजेंस आ रही है जैमिनी है कि आपकी तरफ में ये खुल के बात करना चाहते हैं, चाहते हैं कि एक विक्ट्री हो, काफ़ी टाइम से जो चीज़ें क्लोज है उसको ओपन अप करना चाह रहे हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आने वाले समय में किस हद तक रिश्ते में क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो कई चीज़ें आपके लाइफ में एक अच्छी खुशियाँ आ सकती है, कुछ टाइम में कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोच बना के रखें। चलिए देखते हैं इधर क्या है। मैं दोनों की ही तरफ से अगर कहूँ ना तो आपके तरफ में भी एक पॉजिटिव है चीज़ें, एंड इनके तरफ में भी कहूँगी कुछ चीज़ें ये करके, ये इनकी अगर कहूँ तो एक्शंस की कार्ड दिख रही है। आप कुछ ना भी करोगे तो भी कहूँगी गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड इधर अगर कहूँ ये कुछ ना कुछ एक करेंगे, कुछ तो है बदलाव स्वरूप करेंगे, तो कुछ चीज़ें ट्रिकी, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट एंड प्योरिटी से, तो आपके लिए कहूँगी कुछ तो है जो खुशियाँ डिज़ायर्स फुलफिल हो सकती हैं। तो एफर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को, यस कि आपके पार्टनर जो भी चीज़ें स्टक हैं एंड वो चीज़ों में कहूँगी प्रोग्रेस करें, बिकॉज देर इज़ अ ब्लॉकेज की कार्ड तो है, बट कहूँगी इससे एक बदलता हुआ फेज़ है। तो एफर्म दी एनर्जीज, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जेंडर रीडिंग्स होती हैं, तो अच्छी एनर्जीज़ को एफर्म करें। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज़ ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। देखो अगर कहूँगी किसी सीमाओं में मत बांधो अपने आप को, या एक टाइम लिमिट मत करो कि मुझे इतने टाइम में इतनी चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं। आप भगवान से मांगो ज़रूर चीज़ें, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को, लेकिन जब भी ये आना होगा कहूँगी खुशियाँ कम बैक हैं, तो देर इज़ अ कहूँगी अच्छी चीज़ों को सोचो, बट एक लिमिट मत बनाओ कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें हो जानी चाहिए, तो वो चीज़ें ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि उससे तकलीफ़ होती है। अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है लोगों को तो ज़्यादा सोचने लगते, तो अपने आप को किसी भी एक फ्रेम में मत बांधिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए एंड खुश रहिए। कहूँगी आप खुश रहोगे तो खुशियाँ वेलकम ज़रूर होंगी आपकी लाइफ में। तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी ही एक जनरल है, एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।